गृहस्थ आश्रम में जब आप प्रवेश करते हैं तो छोटी छोटी बातों को लेकर कलेश होना तय है, ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन छोटी छोटी बातों में अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये फिर जो रास्ता है ये पारिवारिक न्यायालय की तरफ जाता है। अगर पति पत्नी के बीच में मतभेद हो रहा है या सास और पत्नी के बीच में मतभेद हो रहा है और ये बात लड़की के माता पिता को पता चल जाती है तो वो तुरंत लड़की के माता पिता दूसरे दिन ही लड़की के घर आ जाते हैं, ससुराल में प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी अब हमारे साथ रहेगी, या लड़की स्वयं ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है। फिर वहां से शुरू हो जाती है कानूनी कार्यवाही करना, जहां पर लड़की को ये कहा जाता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ रिश्तेदार आपस में भड़काते हैं, कुछ वो कानूनी सलाह जब लेने जाते हैं तो वहां पर उससे कहा जाता है कि देखिए आप इन मामलों के तहत मामला दर्ज करवा देते हैं, और लड़की वहां पर बिना सोचे समझे मामला दर्ज करवा देती है। अब जैसे ही वो मामला दर्ज करवाती है तो वहां पर वो अपना स्वयं ससुराल में प्रवेश बंद कर देती है। इसी तरीके से जहाँ पर लड़की की माँ इन्वॉल्व हो रही है, ठीक इसी प्रकार जहाँ पर लड़के की माँ यानी कि सास इन्वॉल्व हो रही है, जहाँ पर लड़के की माँ ये लड़की से बार बार कहती है, दहेज की मांग कर रही है, या उसको बार बार टॉन्ट किया जा रहा है, जहाँ पर कि तुम मेरे बेटे का ध्यान सही तरीके से नहीं रखती हो, तुम्हें सही तरीके से काम करना नहीं आता है, और बार बार वो बहू से ताना करती है कि तुम सही तरीके से कोई काम नहीं कर पा रही हो। तो इस तरह से अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं बच्चों की लाइफ में तो वहाँ पर मतभेद होना एकदम तय है। वहाँ फिर आपका जो पारिवारिक मतभेद की स्थिति जो भी उत्पन्न हुई है, चाहे कारण कुछ भी है, जहाँ पर इन्वॉल्व है पेरेंट्स का, फिर वो जो रास्ता है वो पारिवारिक विवादों से होता हुआ पारिवारिक न्यायालय की तरफ चले जाता है। और जहाँ पर आपके न्यायालय में 3 से 4 साल लग जाते हैं तो आपको ये धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि हमने अपने जीवन की ये 4 साल खाली पैसे बर्बादी में और समय बर्बादी में लगा दिए हैं, क्यों ना अब हम समझौता कर ले। तो इसलिए ध्यान रखिए, लड़की के माता पिता भी और लड़के के माता पिता भी, जहाँ पर अगर आपके बच्चों के बीच में मतभेद है तो उनको ही सॉल्व करने दीजिए। बीच में राय देना कहीं की समझदारी नहीं है। अगर वो दोनों बिल्कुल अपना मामला सही कर सकते हैं तो हो सकता है कुछ समय उनको दीजिए, दोनों बातचीत करेंगे तो मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है माता पिता की, जहाँ पर वो इन्वॉल्व हो जाते हैं ज़्यादा, जहाँ पर वो दहेज को लेकर या काम को लेकर सारी बातें बेटे और बहू से करने लगते हैं, तो फिर वो जो विवाद है वो विवाद बहुत बुरी तरीके से होने लगता है। आरोप पे आरोप लगाए जाते हैं, काउंटर केस किए जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि अगर परिवार में इस तरह से मामले हो रहे हैं तो एक बार अपने बच्चों को खुद मामला सॉल्व करने दीजिए। फिलहाल अगर आपको किसी भी प्रकार से कानूनी जानकारी मुझसे लेनी है, आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही राय दूंगी कि अगर छोटी छोटी बातें आप लोगों के मध्य में हो रही है, मतभेद की स्थिति है, तो एक ये नॉर्मल सी बात है जो हर एक घर में होती है। इसको बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, झूठे आरोप लगाना, ये कहीं की समझदारी नहीं है। क्योंकि आप न्यायालय में आएंगे, जब लंबा समय बीत जाएगा तो आपको ये एहसास होगा कि अगर हम पहले समझौता कर लेते या हम न्यायालय का रुख नहीं करते तो शायद आज हमारा जीवन सही तरीके से होता। फिलहाल अगर किसी भी प्रकार से कानूनी जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।